नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और सर हैं हमारे साथ है जो यूपीपीएससी का इंटरव्यू देकर आए हैं और सर से हम सर की स्ट्रेटजी जानना चाहेंगे और यह भी जानना चाहेंगे कि सर की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की पूरी क्या स्ट्रेटजी रही है, सर का मीडियम क्या रहा है। तो चलिए सर से हम डिस्कशन करते हैं। तो सर, पहली बात तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। और सर अपना शुभ नाम और अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दीजिए। जी, हमारा नाम राजुल भारद्वाज है। हम बरेली जिले से हैं और हम हिंदी माध्यम में तैयारी करते हैं और हमारा मैकेनिकल से बीटेक है, एमए हिस्ट्री और एमए सोशल वर्क भी है हम पे। और उसी के साथ साथ हम लगातार ये 6-7वां अटेम्प्ट होगा लगभग हमारा, तो उसी में ही इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। इससे पहले भी मेज दे चुके हैं, वो वाला इंग्लिश में लिखा था मगर तो इस बार हिंदी मीडियम से तैयारी की है। जी, यही स्टूडेंट में ये दुविधा रहता है सर कि हिंदी मीडियम वाले ज्यादा क्वालिफाई नहीं करते हैं, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में एक बार आप देने के बाद फिर से रिटर्न होकर हिंदी मीडियम में आए हैं। तो सर आपकी मेंस की जो स्ट्रेटजी रही है वो कैसी रही है? जी, मेंस की स्ट्रेटजी देखिए सर, हमने जो अपना जो फॉलो किया वो केवल एक ही सिद्धांत फॉलो किया कि मेंस में जितना भी GS 1 से लेकर GS 5-6 तक जो भी सिलेबस है उसके प्रत्येक कीवर्ड के बारे में हमें कुछ ना कुछ हमारे पास में पॉइंट होने चाहिए। वो चाहे हमें अब वो बिल्कुल याद हो गए हो या फिर जैसे भी हो, बस हम उन्हें बार बार पढ़ते रहे। जितना भी सिलेबस है, अगर GS 1 में कोई कुछ भी लिखा हुआ है तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में मेंस में, तो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे जरूर टकराते हैं, 2-4 क्वेश्चन जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं रहता है। एग्जैक्ट हम कितना भी तैयारी करें वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां पर अगर हमारे पास सिलेबस के प्रत्येक पॉइंट पे, डायमेंशन पे अगर कुछ होगा तो हम उसको वहां पर हम पुट करके एक अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ मेंस में जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हमें बहुत करनी पड़ती है, तो वो भी जरूर करें। ज्यादा आंसर लिखने होते हैं वो खूब लिखें। तो सर जैसे ऐसे और हिंदी को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है और आपने ऐसे में कौन कौन से कोटेशन से या किस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है? ऐसे में देखिए सर, सबसे पहले तो हमने एक पेज पूरा तैयार किया था जिसमें सभी साथी जानते हैं, उसमें जितने भी अब तक के जो ऐसे आए हुए थे सबको हमने, जो ऐसे का एक सिलेबस आता है सेक्शन वाइज, उस सिलेबस के अनुसार हेडिंग डाली और अब तक जितने भी जिस ईयर में आए हैं सारा पूरा एक पेज तैयार कर लिया। सब छोटा छोटा लिखा था, एक ही पेज में सब आ गए फुल साइज पे। उससे थोड़ा सा हमें एक आइडिया मिला कि किस डायरेक्शन में हमें तैयार करना है। फिर जो सिलेबस था ऐसे का सेक्शन वाइज, उसी के अनुसार हमने कुछ ऐसी चीजें, डेटा, फैक्ट्स, जितने कोट्स हैं वो सब इकट्ठे कर लिए थे। और बहुत सारी जैसे आपके जो कोटेशन है, कोटेशन के लिए दृष्टि की एक PDF आती है, ठीक है, बुकलेट आती है छोटी सी, उसमें से कुछ छाट लिए। कोई जैसे अपने धर्मेंद्र जाखड़ सर है, उनकी भी आती है, ऐसे की बुक है, उसमें भी कोटेशन बढ़िया दी हुई है। तो यहाँ से सबसे थोड़ा थोड़ा निकाल करके और उसको अपने पास तैयार कर लिया था। कुछ लगभग 14-15 पेज का हमने नोट्स बनाए थे ऐसे के, और उन्हीं को ही प्रयोग किया। उनपे एक सिद्ध हस्त वाली जो नहीं कहते, बार बार प्रयोग कर करके जो पूरा एकदम परफेक्टनेस वो लाए, और ईश्वर की कृपा से यहाँ तक है। बाकी हिंदी में जो आपका प्रश्न था, हिंदी में PYQ हमने भरपूर करे जितने हमें कर मिले। और PYQ हम तो यही सलाह देंगे, जो भी हिंदी के लिए पढ़े PYQ तो बिल्कुल रट जाए। जैसे आप लोग मुहावरे देखेंगे, मुहावरे बहुत सारे PYQ से फंस जाते हैं। एक यूथ की एक बुक आती है, वो शायद इस साल नहीं आई थी, उसमें सारे जितने भी UPSC के या PCS के, RO के जो भी मुहावरे हुए, जो भी PYQ हुए हिंदी का, वो सब उसमें रहता है, तो वहां से आप लोग तैयार कर सकते हैं। बाकी हिंदी में तो पृथ्वीनाथ जो पांडे सर की बुक है वो है, नालंदा पब्लिकेशन की। इसके अलावा हरदेव बहारी है, इसके अलावा वासुदेव नंदन है। हमने थोड़ा थोड़ा सब में से पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा। अब ऐसा तो नहीं है पूरी बुक हम कर नहीं सकते। वासुदेव नंदन में हालांकि कंटेंट थोड़ा कम है, और उसके लिए हम जो है पृथ्वीनाथ पांडे और हरदेव बहारी को फॉलो कर सकते हैं। थोड़ी त्रुटियां सब में है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ी त्रुटियां सब में है। तो यही सब स्ट्रेटजी रही थी। सर GS पेपर 5th और 6th जो यूपी स्पेशल कर रहा है, जी उसको लेकर थोड़ा स्ट्रेटजी अपनी शेयर करिए सर। जी, देखिए GS पेपर 5-6 में हमने जो है मेनली घटना चक्र का सहारा लिया था। घटना चक्र का GS 5-6 का कंटेंट हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है वो। उसके अलावा जो है हमने वही स्ट्रेटजी अपनाई कि सारे जो टॉपिक हैं उसमें, जो भी सिलेबस में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे अगर उसमें एक जगह पे लिखा है अभिलेखागार, अगर उसमें कुछ लिखा है कि यूपी के जो है कोई साहित्य है या फिर यूपी से संबंधित कोई पर्यटन का कुछ लिखा है, तो उसका सब हमने एक जगह पे शॉर्ट नोट्स बना के लिख लिया था सारा कुछ। और शॉर्ट नोट्स का मतलब शॉर्ट नोट्स ही होता है, 40-50 पेज वाले नहीं होते हैं। वो कम से कम 20 पेज में आपका समा जाए, 20 का आप 25 पेज कर लो ज्यादा से ज्यादा, ऐसे बनाओ, वो तैयार रहने चाहिए। और एग्जाम से पहले आप वही पढ़ पाते हैं और पढ़ भी नहीं पाते हैं क्वेश्चन।
लेकिन इसमें हाँ मेहनत बहुत लगती है वो बात तो स्पष्ट है। तो यही हमने किया था, उसी को बार बार रिवाइज करते रहे, बार बार पढ़ते रहे। बाकी जो सिलेबस के जो कीवर्ड है उनको कभी गूगल पे सर्च कर लिया, वहां से डेटा ले लिया, कहीं किसी ओनली आइज वालों ने उन्होंने भी बहुत बड़ी डाला, पीडब्ल्यू वालों ने वहां से ले लिया, टेरा कोच ने डाला है वहां से ले लिया, इस तरह से कई जगह से कंटेंट उठाया है वहां से, तो वही अपने नोट्स बढ़िया से तैयार हो गए। जैसा कि सर अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, तो इंटरव्यू का आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा सर, अगर उसको शेयर करते हैं तो? बिल्कुल इंटरव्यू बहुत अच्छा ही रहा जहाँ तक है, बाकी मार्क्स से पता लगेगा, अगले महीने संभवतः रिजल्ट आ जाए। इंटरव्यू पैनल जो था हमारा, राम प्यारे सर थे, उनका बोर्ड था, बहुत बढ़िया बोर्ड था, बहुत मतलब कॉर्डियल थे। उन्होंने घुसते ही सबसे पहले उन्होंने कहा था कि अपना नाम और अपना एड्रेस बिना बताए हमें इंट्रो दीजिए। वो हमने दिया, अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर सब इंट्रो दे रहे थे। मम्मी पापा तक जैसे ही पहुंचे कि मम्मी क्या है, पापा क्या है, तब तक बोले बस बस इतना ही। तब दूसरे बोल गया कि हॉबी के बारे में अपनी बताइए। हॉबी बताई हमने, 2 हॉबी बताई थी, एक तो वो डायरी लिखने की, डेली डायरी लिखने का, और एक जो है अपना जो पढ़ाते हैं ये सभी साथी हैं ही, इसका बताया था। तो उन्होंने फिर इसी में वो घुमाते रहे काफी देर तक, डायरी का पूछ रहे थे, कुछ सवाल उन्होंने किए, कुछ हंसी मजाक वाले भी किए, वैसे भी किए। और फिर जो है उसमें पढ़ाने वाले में एक सर थे, उन्होंने पूछा था कि इससे आपको क्या फायदा हुआ, तो आप जो मेंटरशिप कर रहे हो इससे कुछ लाभ है नहीं लाभ है वगैरह, कैसे पढ़ाते हो, उन्होंने कुछ तरीके पूछे, वो तरीके बताए उन्हें। उसके बाद में फिर एक सर ने कहा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है वो बताइए। तो हमने कह दिया सर लगभग सब बराबर है। तो वो बोले नहीं कोई एक बताइए। तो हमने एनवायरनमेंट कह दिया था, पर्यावरण। तो उन्होंने उसमें फिर उन्होंने काफी क्वेश्चन पूछे, और लेकिन वो क्वेश्चन पूछते ही जैसे ही हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे थे कि अगर किसी का नाम ले रहे हैं, किसी का कुछ किताब का नाम, तो वो तुरंत ही रोक दे रहे थे, बोले नहीं डिटेल में हमें जानना ही नहीं है, बस उतना बताओ जितना जितना हमारे काम में आ जाए। तो जैसे एक कोई क्वेश्चन था, उसमें हमने कहा था ये जोसेफ फोरियर की परिकल्पना है। तो पहले उन्होंने कहा पार्डन, दोबारा बोलिए, हमने दोबारा नाम बोला उनका, तो बोले इतना नहीं बताना है। कह रहा अगर बताओ तो उनकी बुक भी बताओ, बुक कौन सी लिखी। हमने कहा सर ये तो हमने तो घटना चक्र बुक में पढ़ा था। तो हमने कहा, तो कह रहे थे कि आपने क्या उनकी बुक पढ़ी थी, हमने कहा नहीं उनकी बुक नहीं पढ़ी। तो ऐसे ही मतलब ये सब चला। जैसा कि सर अभी आप टीचिंग भी करा रहे हैं, तो अभी आप क्या पढ़ा रहे हैं और कहाँ पढ़ा रहे हैं, ये भी थोड़ा बताइए। पंकज सर बताइएगा, हमें दिक्कत हो रही है। आप पंकज सर से जानना चाहें। सर जो है सामाजिक स्टडी है, राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर्स, ये सब जो है सर बहुत जो है बारीकी से और सभी पहलुओं को जो है अध्ययनरत जो है करवाते हैं। और आपका जो है सेवा निशुल्क रहता है, और हमेशा अपने जीवन काल में ये सभी जो है युवाओं को जोड़ते हुए समय के पाबंद और श्रम के प्रति जो है ईमानदार, और परसुएशन एक शब्द का मैं प्रयोग करना चाहूंगा जो है दृढ़ता, और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता। आप हाँ जी, कंसिस्टेंटली जो है हमेशा और जो है निरंतर बना हुआ है, जिसके चलते आप जो है सभी हमारे मित्र बंधु जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष जो है हम लोग प्रत्यक्ष दर्शन है, और आपके सामने जो है इंटरव्यू हो रहा है, आत्म साक्षात्कार जो है हो रहा है। ये सर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये इन लोगों का प्रेम है जो ये सभी लोग ऐसी बातें कह रहे हैं। बाकी पंकज सर आयु में हमसे बड़े हैं, हालांकि हमारे साथी हैं, बहुत अच्छे टीचर है, शिक्षक है, इस समय देवरिया में पोस्टिंग है सर जी। हाँ बाकी कहाँ तक पढ़ाते हैं सर? अच्छा, हमारा बाकी जो चैनल की जो बात है वो भारद्वाज पीसीएस करके है, टेलीग्राम पे है, और अभी प्राइवेट चैनल है, उसे पब्लिक कर देंगे जल्दी। 2100 लगभग लोग हैं, पर वही है टारगेट लगभग 100-120 कर पाते पूरा। उसी हिसाब से रिजल्ट भी 40-50 लोगों का इस बार पीसीएस फ्री में मतलब हुआ है, क्वालिफाई किए हैं, और उसमें निःशुल्क है, सारी चीजें निःशुल्क रहती है, सारे सब्जेक्ट फ्री में सब कुछ उसमें चलता है, और वही है अच्छा रिजल्ट जा रहा है ईश्वर की कृपा से। हमारे साथ ही जो पढ़ते हैं वो भी अभी आने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, एक आध दिन में उनका भी इंटरव्यू है। तो बहुत सर अपने चैनल के, हाँ जी, अपने चैनल के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर, और प्राइवेट जो है वो पब्लिक कर दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने सोचा है, कई लोग हमसे कह चुके, और अभी और भी हैं, वो लोग कह रहे थे, यूट्यूबर हैं वो कह रहे, तो हम उसे पब्लिक कर देंगे। और साथ ही वो चैनल जो है भारद्वाज पीसीएस करके, वहाँ पर आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, सभी कुछ लगभग अलग अलग टैब बनी हुई है, और उसमें जो है अलग अलग टाइम पे उसमें वीसी होती है, वॉइस चैट जैसे कहते हैं, वॉइस कॉल या वॉइस चैट, उसमें हम अलग अलग टाइम रख देते हैं। उस टाइम पे जैसे करंट अफेयर की, उसमें सब लोग पढ़ते हैं साथ में मिलके। उसमें फेस तो कभी कभी हम आ जाते हैं, वरना वॉइस कॉल ही है लगभग। उसमें हालांकि सुविधा होती है, अगर कोई ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं,
लेकिन वही है उसमें। सर के बारे में आप कुछ बता रहे थे सर। जी जी, मैं जो है सर के बारे में दो शब्द जो है कहना चाहूँगा, कुछ जो है पंक्तियाँ भी हैं वो अंतिम रूप में साझा करूँगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं, जैसे निशी मैम है, क्या नाम है, महिमा मैम है, अंकित जी है, आरपी सर है, ये सभी, ये अवनीश सर है, ये सभी बहुत जो है सज्जन और जो है अपने समय के प्रति कर्तव्यनिष्ठ। कुछ कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, जो कि आज समक्ष एकदम प्रत्यक्ष है हम लोग, और सभी प्रतिमूर्ति जो है आप भी उसमें सभी लोग जो है खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। ये तो है सर, इन्होंने प्रेम तो बहुत दिया है कि प्रयागराज हम पहली बार ही आए थे अपने जीवन काल में जी। और इतने सारे लोग देखिए मिलने आए और सभी सुबह भी आ गए थे और बहुत ध्यान रखा खाने पीने से लेके हर चीज का, और हमें तो मना करना पड़ता था कि नहीं नहीं हम यहाँ कहाँ है। सर हम लोग यही चाहेंगे कि सर आप एसडीएम के रूप में बहुत जल्द ही चयनित हों और सभी को मार्गदर्शित करें और एक अच्छे प्रशासक के रूप में सामने आए सर, क्योंकि इतनी समय सर इनकम इनक्वालिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, करप्शन भी बहुत ज्यादा है तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, उसी लेवल पे आप अधिकारी बनेंगे सर, तो हम लोग चाहेंगे कि आप जनता के लिए कार्य करिएगा सर, और ऑनेस्टली ईमानदारी से सर, जो इंटीग्रिटी आपने पढ़ा है एथिक्स में उसको सर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करिए। सर थोड़ा मैम का इंटरव्यू ले लेते हैं। मैम थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शिखा चौरसिया है और हम कानपुर से आए हैं और सर के ग्रुप से 1 साल हो गया सर हुए, तो सर हम लोगों को फ्री में ही सारा सपोर्ट कराते हैं, फ्री में सब तैयारी करवाते हैं। वहीं खड़े हो गए एक आप किसी के नहीं है बहुत अच्छा ग्रुप है और सर का तो इस बार हो ही रहा है, फर्स्ट के साथ में सर का हो जाए इस बार और फिर धीरे से हम सब लोगों का हो जाए। सर का हो जाए, हम लोग मार्गदर्शित करें, हम लोग भी चयन हो ना मैम। मैम आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम ऋषि श्रीवास्तव, 85 से आई हूँ। सर से तकरीबन मुझे 6 महीने हुए हैं जुड़े हुए, लेकिन अब मैं कह सकती हूँ हाँ कोई जॉब करता है और उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो आप सर से जरूर जुड़िए। मैंने 6 महीने मुझे शायद पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जॉब रहती है तो उतना नहीं हो पाता टाइम। जॉब कौन सी है मैम आपकी? जॉब जी, लेकिन सर के साथ जुड़े तो मेरा टाइम मैनेजमेंट हुआ, मेरी स्टडी भी हुई है और सर का काफी सहयोग रहता है। सर का तो होना ही है, पता ही है, और चाहते हैं वो जल्दी से हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए सर एसडीएम और अब सर का वेलकम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सर आपसे पूछना चाहेंगे सर के बारे में। जी 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 सर के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? सर हेलो, राजू सर के बारे में एक ही कहना चाह रहे हैं, जैसे मार्केट में इस समय पढ़ने के लिए बहुत तमाम तरह के रिसोर्सेज पीडीएफ तमाम तरह के पढ़े हैं, लेकिन इनके पढ़ाने का जो तरीका है एक यूनिक है। जैसे आप पढ़कर एग्जाम तक कैसे ले जाते हैं ये सर ने हम लोग को सिखाया है, और इसी का प्यार है कि हम लोग देवरिया से यहाँ पे सर से मिलने के लिए आए हैं। जी, और हमारे पंकज सर भी हैं और ये भी हम लोग दोनों लोग एक ही डिपार्टमेंट में हैं। सर का मार्गदर्शन है जी, सर का मार्गदर्शन मिला तो हमें ये लगता है कि अगर शायद कोई सर के साथ जुड़ेगा, चाहे वो लाखों की कोचिंग करे या ना करे, लेकिन इनके पढ़ाने के तरीके से वो कंटेंट को एग्जाम तक ले जा सकता है, जिससे वो आसानी से सफलता प्राप्त कर सकता है। हम लोग भी तमाम तरह के कोचिंग में इधर उधर भटकते थे, अपना समय वेस्ट करते थे, लेकिन सर का सानिध्य मिला और हम लोग को लग रहा है कि अब परिणाम सार्थक हो सकते हैं। जी जी इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 सर आपको बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और हम चाहेंगे कि आप जल्द ही एसडीएम के रूप में चयनित हो और एक अच्छे प्रशासक के रूप में कार्य करें। सर तो करप्शन को लेकर सर आपसे सवाल किए गए या युवाओं पे सवाल थे, करप्शन पे थोड़ा बोलिए सर। सर करप्शन पे उन्होंने पूछे तो नहीं गए, लेकिन हम अपनी तरफ से कहना चाहेंगे करप्शन को देखिए सर इस प्रकार से होता है, जैसे हम एथिक्स में पढ़ते हैं कैप मॉडल, जो कि अभिवृत्ति का होता है, एटीट्यूड, अफेक्टिव एंड बिहेवियर, हाँ बिहेवियरल, यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। जिस भी व्यक्ति में इन तीनों के बीच में जो संगति रहती है, यानी कि तीनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन रहता है, तीनों जब संगति में रहते हैं वो व्यक्ति करप्शन कर नहीं सकता। जिसका भी इन तीनों में से एक भी इधर होगा
तो वो करप्शन करेगा। और करप्शन जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आजकल ईडी के केसेज आते हैं, कभी पीएनबी घोटाला आया, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेज आते हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि हाँ है ना, करप्शन की समस्या है। तो उसको तो सदन में भी उठाया गया था सर कि तहसील लेवल पे अभी करप्शन बहुत ज्यादा चल रहा है, या फिर लेखपाल हो गए, वीडियो हो गए, या फिर क्या कहते हैं कि जेई हो गए, या ऐसे लोग हैं, काफी लोग बहुत ज्यादा करप्शन में लिप्त हैं। बहुत सारे लोग प्रताड़ित भी है करप्शन के माध्यम से। लेकिन सर भैया कि करप्शन दो तरफा होता है ना। कुछ लोग करप्शन को ऐसे बढ़ावा देते हैं कि चलता है कल्चर, कि अरे इतना तो चलता है, वो चलना नहीं चाहिए। अधिकारी लेवल पर भी है, इधर से भी है, जो लोग अपना काम कम समय में जैसे कराना चाहते हैं तो कुछ रुपया देकर वो वैसे करते हैं, जो कि सही नहीं है। फिलहाल करप्शन को टैकल करने के लिए जहाँ तक है, हम ई गवर्नेंस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। जितनी भी प्रक्रियाएं अगर वो ऑनलाइन रहेंगी, फिर उनकी जो है मॉनिटरिंग भी हो समय समय पर, है ना। तो ये सब चीजों से हम जहाँ तक है करप्शन को काफी कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अधिकारियों को समय समय पर नैतिक पाठ पढ़ाए जाए, वो भी जरूरी है। और अधिकारियों को क्यों, समाज में पढ़ाया जाए, समाज को भी जो मोरल वैल्यूज है उन्हें स्ट्रेंथन किया जाए, सुदृढ़ीकरण किया जाए, वो जरूरी है, आवश्यक है। तो सर जैसे आप लोग साथ मैम भी हैं, या फिर काफी विमेन एस्पायरेंट भी हैं आपके साथ, तो उनको लेकर के कोई सवाल था, विमेन एम्पावरमेंट के लेकर सवाल था, या फिर आपसे क्या सवाल किए गए विमेन्स को लेकर? हमसे अधिकतर जो सवाल किए गए वो पर्यावरण के क्षेत्र में रहे, कुछ हमारे पर्सनल रहे, जैसे हॉबी वगैरह से रहे, और उसके अलावा हिस्ट्री से बहुत सवाल पूछे गए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बारे में, प्लासी के युद्ध के बारे में, प्लासी के युद्ध की सिग्निफिकेंस क्या थी, इधर उधर वगैरह घुमाते रहे। चेयरमैन सर ने तो बहुत ही खतरनाक सवाल पूछा, खतरनाक तो नहीं था, आरओ में हमने बहुत पढ़ा था कि एक पूरे 24 घंटे में कितने प्रहर होते हैं। अच्छा, तो हिंदी वाला वो जो है तो वो पूछा था। फिर बोले पहला प्रहर कौन सा होता है, इसी प्रकार से चला। उन्होंने एक CGST और UPGST का पूछा था, और कई सारे क्वेश्चन ऐसे हुए जो कभी इकोनॉमिक्स, कभी कुछ सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। जो AI वाली जो सबमिट है उसका तो हम ही ले आए थे अपने आप बातों में, तो फिर वहां से फिर क्वेश्चन बने थे, उसको हमने एनवायरनमेंट से लिंक किया था। वो आज ही एक एडिटोरियल पढ़ रहे थे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, वही वहाँ जो वेटिंग रूम है उसमें, तो उसी का ही हमने सर को बताया भी, बाद में उन्होंने बताया भी कि सर आज ही हमने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा है। तो फिर उन्होंने फिर वो AI सबमिट में उन्होंने घुमा दिया क्वेश्चन। तो यही सब हुए, और बहुत कॉर्डियल बोर्ड है। उन्होंने साफ कह दिया था कि हम आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बस बात करके देखना चाह रहे हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं, पर्सनैलिटी क्या है, आप ठीक है नहीं ठीक है, बस यही उन्होंने सवाल पूछे इसमें। तो अभी सर अभी करंटली आप प्रयागराज में ही रहते हैं, या फिर और कहीं डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? कहाँ पे रह के बच्चों को मेंटर कर रहे हैं? बच्चे आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? आप चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते तो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, चैनल की लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप उसमें डाल दीजिएगा लिंक, और जहाँ तक है उसे हम पब्लिक कर देंगे ग्रुप को। लेकिन अभी सोचेंगे कि लिंक के माध्यम से ही जुड़े, लिंक आप लोगों के द्वारा तो बहुत लोगों तक पहुँच जाएगी। और बाकी हमारा जो है, पहले हम दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में हम अलग अलग 2 वर्षों में गए हैं, अलग अलग समय पर। वहाँ से हमने UPSC कोचिंग करी है, 2017 में गए थे, फिर एक बार 2019 में भी गए थे। उसके बाद से इस समय हम बरेली में ही, वहाँ से ही कर रहे हैं। और जब से हमने इधर पढ़ाना शुरू किया, इससे पहले हम कई लाइब्रेरी में भी थे, बरेली में एक सरकारी लाइब्रेरी थी, वहाँ थे। उसके अलावा हमारे मित्रों की एक लाइब्रेरी थी, उधर थे, ऐसे ही चलते रहे। लेकिन जब से यहाँ पढ़ा रहे हैं, तब से हम रूम में ही रह के पढ़ा रहे हैं। और अभी मेंस के लिए बीच में लखनऊ भी रहे हैं, प्रयागराज पहली बार आना हुआ है जी। आपका मेंस लखनऊ में हुआ था सर? हाँ, मेंस लखनऊ में पढ़ा था, वहीं गए थे, और 2-3 महीने पहले ही चले गए थे वहाँ पर मेंस के लिए। वहाँ पर आंसर राइटिंग की थी जितनी हो पाई, कई संस्थानों से जुड़ के की थी। ये भी सत्य है, एक साथ 2-3 संस्थानों में आंसर राइटिंग हमने की है, तो ये भी है। सर बेरोजगारी, महंगाई इस समय एक बड़ा मुद्दा है, और शंकराचार्य जी वाला भी मुद्दा चल रहा है, आप सुने होंगे। तो आप शंकराचार्य जी पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या किसी से डिग्री मांगना, किसी से उनका डिजिग्नेशन का मांगना क्या सही है या गलत है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये इंटरव्यू में तो नहीं पूछा गया था, लेकिन अगर वैसे आप हमारी ओपिनियन जानना चाह रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि एक तो वो धार्मिक मुद्दा है, हालांकि उसमें कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट आया था, तो उसको लेकर भी है, तो ये थोड़ा सा विवादास्पद मुद्दा है, वो भी चलन में है। देखते हैं क्या आगे क्या इसमें निकलता है, बाकी बस इस पे तो नहीं कहना चाहेंगे। क्या सर प्रशासन के द्वारा बटुकों को जो चोटी घसीट के मारा गया, क्या उनके साथ जो बिहेवियर किया गया, या अच्छा बिहेवियर था? आपको क्या लगता है, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? देखिए, वैसे तो किसी भी प्रकार से संत जो है, जो मान लीजिए जो अच्छे सत्यनिष्ठ लोग होते हैं, या फिर जो निर्दोष हैं, उनके ऊपर कोई भी ऐसी कोई जो है कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई कोई नहीं होनी चाहिए। लेकिन
वहाँ की स्थिति क्या थी इस बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि वो तो किसी को नहीं पता कि वहाँ पर वास्तव में क्या था, प्रशासन का एंगल क्या था, क्या स्थिति इधर से थी। लेकिन हाँ, अगर प्रथम दृष्टया कहे, अगर किसी बेकसूर या फिर बेगुनाह के साथ जिसकी गलती नहीं है, अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वो सही नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और चूंकि हमारे देश में, हमारे राज्य में कानून का शासन है, सब प्रक्रिया के तहत बढ़िया होना चाहिए, और वैसे ही जहाँ तक संभावना है सही होगा। अभी सर T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है इस समय, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उससे कुछ सवाल थे सर? नहीं सर, हमसे इससे संबंधित कोई सवाल नहीं पूछे। दरअसल हमारा इंटरव्यू बिल्कुल एंड में हुआ है, 2-3 ही लोग केवल बच गए थे, हो सकता है उससे पहले कई लोगों से पूछा हो, हमारे में नहीं पूछा था इससे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम यही चाहेंगे कि आप एसडीएम के रूप में बने और एसडीएम बन करके सभी लोगों को मार्गदर्शन करें सर, और सभी आपके सानिध्य में सभी लोग अधिकारी बने, और जो जहाँ भी जाना चाहता है सर वो वहाँ पहुँच करके आपका सानिध्य प्राप्त करे सर। बहुत धन्यवाद सर, इतने अच्छे शब्दों सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वसुधैव कुटुंबकम। जी सर, ये जो है हमारा सर के बारे में कितना भी कहा जाए, हम भी सर की पर्सनालिटी काफी प्रभावित है, और सर के बारे में कितना भी कहा जाए कम है सर। और हम यही चाहेंगे सर कि आप जल्द से जल्द हमारे एक एसडीएम के रूप में आप सामने आए सर, और हम लोगों को मार्गदर्शित करें सर। सर, ईश्वर की कृपा रही, भगवान श्री राम की कृपा रही तो ऐसा अवश्य होगा। माता पिता, भगवान श्री राम, भगवान सभी भगवान जितने हैं, महादेव अपने सभी कण कण अगर चाहेंगे तो जरूर ऐसा होगा। लेकिन सर जो आपको सपोर्ट किया है, जो आपके स्ट्रगल के टाइम में आपके साथ रहा है, उसको नहीं भूलिएगा सर। बिल्कुल। चाहे जितना भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी बन जाइएगा, क्योंकि आना तो जमीन पर ही रहेगा सर, रहना तो जमीन पर ही रहेगा, काम तो हम ही लोगों के लिए करेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। और पहली बात, एक बात और है सर, जी सर। जो भी संबंध जो तैयारी के स्ट्रगल के दौरान बन जाते हैं वही लंबे टिकते हैं। हाँ सर। बाद वाले जो संबंध होते हैं सर, वो सभी जान रहे हैं, वो उनमें वो बनने पर बनते हैं सर, वो बनने पर बनते हैं, और बनने अगर मान लीजिए आपका संजोग से बिगड़ भी गया तो तभी छोड़ के आप चले जाएंगे, करप्शन में या कहीं और फंस जाते हैं, और आपकी सर्विस चली जाती है, तो आपको वैसे ही जैसे आप पाए थे वैसे छोड़ने का प्रयास भी करते हैं। ईश्वर की कृपा रही, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है फिलहाल। बाकी देखिए, सही बात है, हम ये कह नहीं रहे हैं, हमारा कहने का मतलब है जो बनने पे आते हैं सर वो बनने तक ही रहते हैं, और जो स्ट्रगल टाइम से रहता है वो हर समय आपके साथ रहता है सर। स्ट्रगल वाले तो सही बात है, और फिर माता पिता, अपने भाई बहन सभी, जैसे हमारे जो है शब्द कहेंगे हम, भारत माता की जय और वंदे मातरम हमेशा था और जिंदाबाद था, हमेशा रहेगा। बिल्कुल सही बात है, भारत माता की जय है, सही बात है, बिल्कुल। सर आप लोगों की दोस्ती देख करके हमें भी बहुत अच्छा लगा सर, और हम आपसे बहुत प्रभावित हैं और सर से भी बहुत प्रभावित हैं। हम ये चाहेंगे कि सर अपना कांटेक्ट नंबर हम लोगों को मिल जाए, और चैनल का वो मिल जाए सर, लिंक मिल जाए, और हम लोगों को भी सर मार्गदर्शित करिए, हम लोग भी आप लोगों के सानिध्य में आगे बढ़े सर, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत धन्यवाद।